सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देवांश। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूंगा, औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इससे पहले ऑलरेडी मैं इस अपने यूनिवर्सिटी को वीडियो बना चुका हूं, बट मैं एक बार और याद दिला देना चाहता हूं कुछ चीज़ें क्या ऐड हुआ है और क्या अपडेट हुआ है। तो चीज़ों को मैं इसमें ऐड कर दूंगा सारे बातें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने यूनिवर्सिटी के सारे डिटेल होंगे, सारे बजट बता दूंगा, क्या बजट है, क्या यूनिवर्सिटी का रिव्यू है, गाइडलाइंस को फॉलो करता है कि नहीं करता, एनएमसी गाइडलाइंस को सारे बात करने वाले फुल डिटेल। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सारा जो भी डाउट होगा इस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग सारे क्लियर हो जाएंगे आज। तो थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो, बट लास्ट तक देखोगे सारे इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएंगे तुम्हें जो जो नीड है। तो प्लीज़ बने रहना मेरे साथ, मैं लास्ट तक तुमको पूरा डिटेल तक समझा दूंगा, सारे डाउट क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए इस वीडियो को। सबसे पहले जो औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, जैसे डब्ल्यू एफएमजी डब्ल्यूएचओ एनएमसी के सारे गाइडलाइंस को फॉलो करता है। एनएमसी गाइडलाइंस कौन कौन सी मेन जानना जरूरी है, एनएमसी की कौन सी गाइडलाइंस जो इंपॉर्टेंट है। पहली गाइडलाइंस, मिनिमम कोर्स ऑफ एमबीबीएस इन रशिया। एनएमसी कहता है मिनिमम 54 मंथ का होना चाहिए, बट रशिया के अंदर जो हमारी यूनिवर्सिटी फॉलो करती है वो 6 ईयर इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप ये है। यहाँ का जो कोर्स का ड्यूरेशन है ये 6 ईयर प्लस 6 ईयर इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप। सेकंड चीज जो बोलता है एनएमसी गाइडलाइन, मीडियम मतलब कोर्स ऑफ मीडियम क्या होगा 6 साल तक। तो मैं बता दूं, एनएमसी कहता है कोई भी यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो जो भी उस यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करेगा उसका इंडिया में वैलिड नहीं होगा। तो हमारी यूनिवर्सिटी फुल 6 ईयर जो भी है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, कोई बाइलिंगुअल नहीं रह गया है अब रशिया के अंदर। कुछ कॉलेजेस हैं जो बता दिए जाएंगे, बट मैक्सिमम कॉलेज फुली इंग्लिश मीडियम हो गई है। ये था सेकंड गाइडलाइन। थर्ड जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है, काफ़ी ध्यान देने वाली बात है, ट्रांसफर नॉट अलाउड। मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में बता दूं तो ये जैसे दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करता है डायरेक्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर में। तो एनएमसी क्या कहता है, 21 नवंबर 2019 के बाद जो भी एडमिशन लिया है उसको ट्रांसफर वैलिड नहीं होगा। ट्रांसफर किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर लेते हो तो वैलिड नहीं होगा। उससे पहले जो भी स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं वो ट्रांसफर ले सकते हैं, बट हमारी यूनिवर्सिटी ट्रांसफर थर्ड फोर्थ ईयर में डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, हमारी यूनिवर्सिटी सबसे खास बात यही है। और जो एनएमसी गाइडलाइंस का एक और रूल्स है, लाइसेंसिंग एग्जाम। यस, लाइसेंसिंग एग्जाम भी होते हैं एनएमसी के अंदर। एनएमसी गाइडलाइन, एनएमसी कहता है लाइसेंसिंग एग्जाम पास होना जरूरी है। लाइसेंसिंग एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा उस कंट्री को, उस कंट्री से जिस कंट्री से तुम एमबीबीएस परस्यू कर रहे हो। तो यहाँ भी लाइसेंसिंग एग्जाम होता है और रशियन में ही होता है, रशियन लैंग्वेज में। तो ये हो गया आपके एनएमसी। जो लास्ट पॉइंट है एनएमसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ये देख लेना किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने से पहले कि कोई भी यूनिवर्सिटी मेडिकल सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना चाहिए। नॉन मेडिकल उसको नहीं मतलब एनएमसी को, उसको मतलब है मेडिकल सब्जेक्ट हमारे अकॉर्डिंग उसको स्किप नहीं करना होना चाहिए। अगर कोई कॉलेज स्किप कर रहा है मेडिकल सब्जेक्ट तो वहाँ पर दिक्कत आएगी एनएमसी के गाइडलाइंस में, फिर वो वैलिड नहीं रह जाएगा इंडिया के अंदर। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कोई भी कॉलेज चूज करने से पहले। ये था पूरा एनएमसी गाइडलाइंस के ऊपर। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी का रिव्यू कैसा है अभी तक, हमारी यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है, अभी अपडेटेड स्टेटस कि क्या कैसा सीन है हमारे यूनिवर्सिटी का, क्या रिव्यू है वो मैं बताऊंगा। तो पहली बात जो रिव्यू के अंदर मैं बताऊंगा, जो पहला बैच आया था ऑरेनबर्ग का वो आया था 2013 में, पास आउट हुआ था 2019 में। 19 बैच, 20 बैच, 21, 23, 24, 5 बैच ऑलरेडी यहाँ से पास आउट हो चुका है। 5 बैच, सोचो मतलब 10 साल हो गए इस यूनिवर्सिटी इंडियन स्टूडेंट के साथ काम करते हुए। तो सोचो यहाँ पे टीचर कितने एक्सपीरियंस्ड होंगे। तो ये तो बताने की जरूरत है नहीं, टीचर ऑलरेडी हाईली एक्सपीरियंस्ड है इंडियन स्टूडेंट के साथ। तो यहाँ पे टीचर हाईली एक्सपीरियंस्ड है और इस यूनिवर्सिटी के पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इंडियन स्टूडेंट के साथ। तो ये था सबसे मेन पॉइंट जो बताना था ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। दूसरा चीज़ है जो डिस्कस करना चाहिए वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बताऊँ मैं। एक तो ये ओल्ड यूनिवर्सिटी है और ओल्ड यूनिवर्सिटी के साथ काफ़ी मेंटेन किया हुआ है अपने आप को, जो भी एक्सपोजर है क्लिनिकल एक्सपोजर सब कुछ मेंटेन करके रखा है जो भी। और तीसरी चीज़ ये है कि इस यूनिवर्सिटी के पास
18 से 20 हॉस्पिटल इसके खुद के हैं। तो ये मान के चलो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में तुमको प्रैक्टिस करने को मिलने वाला है, और होता भी है। जो प्रैक्टिस कराते हैं, हॉस्पिटल ड्यूटी जब लगती है तो ये लोग करवाते भी हैं। और जो मेन बात है, इंटर्नशिप में जो भी इंटर्नशिप का टाइम होता है, इन लोग एम्बुलेंस ड्यूटी लगाकर इन लोग इंटर्नशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ध्यान देते हैं और स्ट्रिक्ट है इन सारे मैटर में। ये यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है पढ़ाई को लेकर। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है इस यूनिवर्सिटी में कि पढ़ाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। दूसरी चीज़, क्लिनिकल एक्सपोजर का बात करें तो क्लिनिकल एक्सपोजर पूरे रसिया में भरा पड़ा है, बट ये नहीं पता चल पाता है इंडियन स्टूडेंट कितना उसके लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, नहीं दिखाते हैं, और उसी को बोल देते हैं क्लिनिकल एक्सपोजर है नहीं। बहुत भर भर के है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में भर भर के, और सेम इसमें है यहाँ पे। तो क्लिनिकल एक्सपोजर भर भर के है। मैं बता दूं, इसको क्लियर करने की जरूरत नहीं है, क्लिनिकल एक्सपोजर मेरे ध्यान से तो है नहीं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, टीचर स्टूडेंट का रेशियो, मैं बताता हूँ। रसिया के अंदर 17 स्टूडेंट होते हैं ग्रुप में, एक टीचर मिलते हैं, और रेशियो इतना ज़्यादा, तुम खुद सोचो। इंडियन स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी के अंदर एवरेज स्टूडेंट पर ईयर 400 से 450 आते हैं, 400 450 पर ईयर। तब तुम सोचो इतने स्टूडेंट पर ईयर आ रहे हैं, तो जो ऑब्वियस सी बात है टीचर के साथ काफ़ी अच्छा रेशियो में होंगे स्टूडेंट। तो टीचर, ये चीज़ें टीचर को भी फायदा मिलता है और स्टूडेंट का तो मिल ही रहा है, जो कि 17 स्टूडेंट के साथ एक टीचर रहता है हर एक डिपार्टमेंट में, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में। तो ये चीज़ें, और जो लेक्चर होता है यहाँ पे 300 स्टूडेंट के साथ होता है। प्रैक्टिकल क्लास जो होता है यहाँ पे 17 स्टूडेंट के साथ होता है प्रैक्टिकल क्लास, और एक टीचर रहती है। तो ये था अभी तक का रिव्यू यूनिवर्सिटी का। और मैं बात करूं पासिंग परसेंटेज, एफएमजी पासिंग परसेंटेज, तो जाके आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं यूनिवर्सिटी, ऑरेनबर्ग यूनिवर्सिटी के बारे में। कोई भी नहीं बोल सकता इस यूनिवर्सिटी का पासिंग परसेंटेज खराब है। मैं जितना बोलूंगा उतना कम है। मैं परसेंटेज में नहीं बात करूंगा, क्योंकि मैं खुद नहीं क्लासीफाई कर पाऊंगा इस चीज़ को कि कितना परसेंटेज है, बट साइट पे हमेशा अपडेट होते रहता है। तो लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं बता दूंगा अगर कोई मेरे से पूछेगा तो। बट अभी के लिए एफएमजी पासिंग परसेंटेज रसिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में से देखा जाए तो एक ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जो कि एफएमजी पासिंग परसेंटेज रेशियो के नाम से ही जाना जाता है। तो ये था कुछ खास बातें और रिव्यू यूनिवर्सिटी के बारे में। अब बात करते हैं बजट। अगर कोई स्टूडेंट 30 से 40 लाख के बीच में देख रहा है बजट अपना यूनिवर्सिटी का, तो वो है ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। यही इसका ड्रॉबैक है थोड़ा सा, कि थोड़ा सा इसका बजट ज़्यादा है। बजट ज़्यादा में थोड़ा सा तो है। अब मैं बता देता हूँ पर ईयर सेमी पैकेज यहाँ क्या क्या होता है, और वन टाइम पैकेज क्या होता है। पर ईयर पैकेज में ये लोग लेते हैं 6000 USD। 6000 USD मतलब हो गया 5 लाख INR। और जो सेमी पैकेज होता है उसका थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, 9000 USD फर्स्ट ईयर में लेंगे, और जो सेकेंड ईयर से 6th ईयर तक जो लेंगे वो 4700 पर ईयर लेते चले जाएंगे, सेकेंड ईयर से 6th ईयर तक। तो टोटल कितना हुआ, 35,500 USD। तो टोटल इसको बात करें यूनिवर्सिटी फी और हॉस्टल फी मिला के, तो 27 से 28 लाख का हो गया। और वन टाइम जो है पैकेज इन लोगों का 27,000 USD। तो टोटल हो गया तुम्हारा वन टाइम का 23 लाख। तो ये था इस फी के अंदर। मैं लिख के दे दूंगा सामने। इस फी के अंदर क्या क्या इंक्लूड है ये भी मैं बता दूँ। कंप्लीट हॉस्टल चार्ज, अगर हॉस्टल तुम लोग नहीं देखे हो हॉस्टल वाला वीडियो, तो जाकर वहाँ देख लो क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और क्या चीज़ें हॉस्टल में दी जाती है। जो भी है वहाँ पे मैं अच्छे से क्लियर कर दिया हूँ। अगर कोई पूछता है मेस के बारे में, तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर मेस के बारे में पूछता है और उसके लिए मैंडेटरी करता है, तो एक बार जरूर डिस्कस कर लेना। बिना डिस्कस किए मत उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जाना। दूसरी चीज़ है, जो मेंटेनेंस चार्ज मांगे उस तरीके का भी किसी को पेमेंट देने की जरूरत नहीं। एक बार डिस्कस कर लेना, मत देना किसी को भी कॉन्ट्रैक्टर को। ये बस पैसे लेने के एक जरिया है और कुछ नहीं। दूसरा मैं बता रहा हूँ, इस फी के अंदर क्या क्या इंक्लूड रहता है। वीजा एक्सटेंशन रहता है, मेडिकल पॉलिसी, मेडिकल चेकअप नहीं, मेडिकल पॉलिसी इंक्लूड रहता है। चेकअप का पैसा खुद भरना पड़ता है, मेडिकल पॉलिसी अलग चीज़ है। मेडिकल पॉलिसी का ही बस उस फी के अंदर इंक्लूड रहता है। और जो भी बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक एक न्यू रूल्स आया है रशिया के अंदर, जो भी आएंगे रशिया के अंदर, जो भी मतलब किसी भी कंट्री से अगर 3 मंथ से ज़्यादा रहते हैं तो उनको बायोमेट्रिक देना पड़ता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट का भी बायोमेट्रिक होता है और उसका फी सब इसके अंदर इंक्लूड रहता है। ये गवर्नमेंट लेती है, रशियन फेडरेशन। तो ये था फुल बजट यहाँ ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। तो एक बार ध्यान दे लेना। अगर इसका जो मेन पॉइंट है मैं बता दे रहा हूँ, इक्विवेलेंसी अगर कोई मांगे जरूर डिस्कस करना क्या करना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, क्या बात उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज़, मेस कोई मैंडेटरी कर रहा है
तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। तीसरी चीज़, जो मेंटेनेंस चार्ज मांगेंगे हॉस्टल का, उसका भी ध्यान रखना। तो प्लीज़ अगर ये सब कोई चार्जेस कर रहा है तुम्हारे ऊपर, तो समझना कुछ तो गलत है, और इस चार्ज जो कर रहा है एक बार डिस्कस करना, पूछ लेना। घबराने की जरूरत नहीं है, कि सारी चीज़ें क्लियर कर दिया हूँ मैं, बजट से लेके यूनिवर्सिटी रिव्यू तक लेके एनएमसी गाइडलाइंस तक लेके। अब और भी कोई डाउट रहता है तो एक बार नीचे दिए गए इन्फॉर्मेशन को वहाँ जाके क्लियर कर लेना। मैं बोल रहा हूँ अभी भी ये सब चार्जेस छुपा छुपा के इन लोग ले लेते हैं, बट पता नहीं चलता है, यहाँ आने के बाद गला काटते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, नहीं तो फिर 6 साल तक पछताओगे अगर गलत कॉन्ट्रैक्ट चूज कर लिए तो इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, सेम चीज़ें, एनएमसी गाइडलाइन, फी स्ट्रक्चर एंड रिव्यू अभी तक का। तो सारे कुछ बात कर चुके हैं इस वीडियो के अंदर औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दो। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।